नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ ने एक विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें तमाम तरह की जांच यहां पर निःशुल्क की गई। और क्या कुछ चला इस जांच शिविर के अंदर, आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। दिल्ली स्थित पीतमपुरा में सीडी ब्लॉक के शिव मंदिर में श्रीमती उषा चेतन जी की स्मृति में विशाल हेल्थ चेकअप और भंडारे का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में शारीरिक संबंधी लगभग सभी जांच उपलब्ध कराई गई थी। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा आयोजित इस जांच शिविर में हजारों लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और लाभ उठाया। 18 जनवरी 2019 को मेरी जीवन संगिनी उषा जैन वो कैंसर से लड़ते हुए जीवन की बाजी हार गई थी। उनको 3 साल हो गए इस धरती से प्रस्थान किए हुए। तो ये ध्यान में आया कि हिंदुस्तान में हम लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता है। जैसे उषा जी जब स्टेज 4 कैंसर में पहुंची तब हमको पता लगा उनको कैंसर है। तो रेगुलर मेडिकल चेकअप का भारत में कोई सिस्टम परिवारों में है ही नहीं। इसलिए उनकी मेमोरी में भिवानी परिवार मैत्री संघ ने ये निर्णय किया कि हम हर साल एक मेगा मेडिकल चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएंगे। आज ये दूसरा कैंप लगा रहे हैं। 2021 में कोविड की वजह से हम कर नहीं पाए। 2022 में ये कैंप है जिसके अंदर ब्लड डोनेशन भी चल रहा है और मेमोग्राफी भी हो रही है, कैंसर रिसर्च का भी काम चल रहा है। बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल और ब्लड बैंक और दधीची देहदान समिति, व्यान आयुर्वेदा और मणिदेवी बासिया धर्मार्थ चिकित्सालय, इतने सारे संस्थान मिलके आज ये मेडिकल चेकअप कैंप कर रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों का आज मेडिकल चेकअप हो पाएगा। आपको क्या लगता है, आपको स्वास्थ्य को लेकर लोगों में अवेयरनेस की कमी है? बिल्कुल ओम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्वास्थ्य को लेकर भारत में अवेयरनेस नहीं है। हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। अगर हम लोग रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहें तो जो बड़ी बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो भारत में अब थोड़ी सी जागृति आनी शुरू हुई है। उतनी जागृति नहीं है पर लोग अवेयर हो रहे हैं और अवेयर होके लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। पहले डॉक्टर से डरते थे, अब डॉक्टर से मिल रहे हैं, मेडिकल चेकअप भी करवा रहे हैं। पर इसको और अधिक जागृत करने की समाज को जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भिवानी परिवार मैत्री संघ को एक मेडिकल चेकअप कैंप से कुछ नहीं होगा। दिल्ली NCR में हमको और बड़े कैंप लगाने पड़ेंगे। आज जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर मेडिकल के लिए चेकअप के लिए आ रहे हैं, हमको लगता है कि एक कैंप से नहीं होगा और इसको बढ़ाएंगे और अगले 5 साल में समाज के सहयोग से इस धारा को और आगे ले जाएंगे, ऐसा विचार। मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है और भिवानी परिवार मैत्री संघ के मैं प्रचार मंत्री का दायित्व निभा रहा हूँ। आज कैंप का आयोजन किया गया है, रीजन क्या है इसका?
देखिए, अगर हम पिछली परिस्थिति देखें 2 साल की, तो उसमें 2 चीज़ों का बड़ा जोर रहा है। एक तो स्वास्थ्य के प्रति और एक शिक्षा के प्रति। शिक्षा जो पारंपरिक ना होके आजकल हम देख रहे हैं कि अनेक वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जारी है। इसी तरह स्वास्थ्य के प्रति लोग जो जागरूक नहीं थे, कोरोना ने ये सिखा दिया कि स्वास्थ्य सर्वोपरि रखना है। तो उस उद्देश्य को सामने रखते हुए कि आप अपने शरीर को, जैसे अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उसको टाइम देते हैं, इस तरह शरीर को भी हमें टाइम देना चाहिए। और आजकल अनेक सुविधाएं हैं जिसके में प्रिवेंटिव आप एक हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जिससे आप जो बीमारी होने वाली है उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका इलाज कर सकें, ताकि वो गंभीर बीमारी का रूप ना ले सकें। आज का जो कार्यक्रम है भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से आदरणीय भाभी जी उषा जी को समर्पित है। और भाभी जी ने कैंसर से संघर्ष किया, एक अच्छी फाइट दी उसको, लेकिन विधि के विधान के आगे हमारा जोर तो नहीं चला। लेकिन परिवार ने ये निर्णय किया कि जिस दौर से वो गुजरे हैं ऐसे किसी को गुजरना ना पड़े। और कैंसर के प्रति जागरूकता, इसके लिए भिवानी परिवार मैत्री संघ ने कैंसर केयर समिति भी बनाई हुई है, जो इस विषय में अच्छा कार्य कर रही है और लोगों को एक अच्छा इलाज भी मुहैया करा रही है। इसके माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से मदद भी की जा रही है और अभी तक 28 ऐसे पेशेंट हैं जिसकी मदद की जा चुकी है। पवन मोड़ा, मैं भिवानी परिवार में सचिव के पद पे हूँ। देखिए, ये हमारा भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से हेल्थ चेकअप कैंप है और दूसरा प्रयास है हमारा। पहला प्रयास हमने सेक्टर 8 में किया था, बाद में कोविड की वजह से कुछ नहीं कर पाए हम। और ये उषा चेतन जी की स्मृति में हम उनकी यादगार में ये प्रोग्राम करते हैं और प्रयास ये है कि हर साल किया जाए और समाज के विभिन्न वर्ग इससे लाभान्वित हों। मैं दिनेश गुप्ता, महासचिव भिवानी परिवार मैत्री संघ। देखिए, कोविड महामारी के बाद देश और दुनिया उभर रही है। हेल्थ कॉन्शियस तो हम सब लोग हो ही चुके हैं इस महामारी की वजह से, लेकिन इस महामारी ने हमें बहुत इस तरह की व्याधियां दे दी जिनके बारे में हमें जानकारी चाहिए, एक्सपर्ट की राय चाहिए। और यहाँ पर इस कैंप में आपको हर तरह की बीमारी का एक इनिशियल ट्रीटमेंट और इनिशियल जानकारी जो है वो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा और बड़े हॉस्पिटलों के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर लोग अपनी समस्याएं जो है, हर तरह की समस्या को एक ही छत के नीचे सुलझा पा रहे हैं और बड़ा अच्छा लाभ उठा पा रहे हैं। संजय जैन, ट्रेजरर भिवानी परिवार मैत्री संघ। उषा भाभी तो हमारे खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। मैं तो उषा भाभी माँ बोलता हूँ। उषा भाभी माँ को आज हम सब मिस कर रहे हैं, पूरा परिवार, शिवनाथ परिवार हमारी बड़ी माँ को, बड़ी भाभी को मिस कर रहे हैं। उनका प्यार, उनका स्नेह, हमेशा गाइडेंस की उन्होंने हमें। उनकी याद में ये छोटा सा कार्यक्रम हेल्थ कैंप का किया है और हम कोशिश ये रहेगी हर समय, हर साल वो हमारे दिलों में बसी रहती हैं, हमेशा हमारे ध्यान में रहती हैं। हम सब उनको बहुत मिस करते हैं और इस हेल्थ कैंप के थ्रू मैं सबको यही कहूँगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हम आगे किसी को भी मिस ना करें, लाइफ में कॉशियस रहें। मेरा नाम सावरमल गोयल है और मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज हमारे प्रधान राजेश चेतन जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती उषा चेतन जी की स्मृति में ये विशाल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। ये जनवरी 2019 में उनका देहांत हुआ था, उसके बाद अप्रैल महीने में प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी अपने को याद करने के लिए ये सबसे बड़ा सेवा कार्य भी है और उनकी स्मृति में, उनके चरणों में इससे बड़ा नमन हो नहीं सकता। कौन से स्टॉल लगे हैं जो शारीरिक बीमारियों का इसमें जानकारी मिल सकती है? इसमें एक मोटी तौर पे शरीर की सारी व्याधियों का पता लग जाता है। जैसे नाड़ी परीक्षण है, नाड़ी परीक्षण से शरीर में क्या क्या असमानताएं हैं और क्या ठीक है, क्या बेठीक है, वो पता लग जाता है। डाइटिशियन है, वो हमारे जीवन में हमें क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने की है, खाने का कंट्रोल नहीं है। और बीपी है, शुगर है, जहाँ से बीमारियाँ शुरुआत होती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ईसीजी है, रक्तदान है, तो मैं आँखों का है, डेंटल है, तो शरीर की मोटी सभी बीमारियां इसमें इंक्लूड हो जाती है। जो इस तरह के कैंप आयोजित किया है, लोगों को क्या फायदा होने वाला है इससे? मैं समझता हूं कि प्रत्येक जन का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, जो भी यहाँ चेकअप करवाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी समर्थ नहीं है खर्च करने में, उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि ये जो यहाँ टेस्ट होते हैं 2-3 हज़ार रुपये का बिल मामूली सी बात बन जाएगा। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ा ये है।
तो इसका फ़ायदा तो मतलब ये इस निःशुल्क है जी, सब निःशुल्क है और उषा चंदन जी की स्मृति में बिल्कुल निःशुल्क है। मेरा नाम विनय सिंगल है, मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का सचिव बोल रहा हूँ। और ये हमारा उषा भाभी जी की स्मृति में दूसरा कैंप है ये। और पहला कैंप लगा था तो लोगों को काफ़ी जागरूकता मिली थी और कुछ मेमोग्राफी में प्री कैंसर के हमारे को पेशेंट मिले थे और उनका इलाज अच्छे से हो गया था। तो उसको देखते हुए हमने दोबारा मेमोग्राफी का कैंप भी लगाया इसमें, और 25 महिलाओं का अभी मेमोग्राफी हो चुकी है और करीबन 20 ब्लड डोनेशन के कैंप हो चुके हैं यहाँ पे, और अभी भीड़ पूरी चल रही है और सब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष गोयल, संयुक्त सचिव भिवानी परिवार मैत्री संघ। आज हमारी भाभी श्रीमती उषा राजेश चेतन जी की स्मृति में मेडिकल जांच शिविर लगाया गया, जिसके अंदर हमने बहुत सारे आयाम रखे हैं, जैसे रक्तदान शिविर, नाड़ी परीक्षण, डाइटिशियन, बीपी, शुगर, मैमोग्राफी विशेषकर महिलाओं के लिए, कैंसर होम्योपैथिक प्रिवेंशन सेंटर और बहुत सारी ईसीजी, डेंटल सर्जन ऐसे रख के हमने ये भाभी जी की याद में, जो इस बात को जोड़ देती थी कि भाई ये स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, यही बात को ध्यान में रखते हुए ये जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिससे किसी को कोई परेशानी है तो उसका आइडेंटिफाई हो और वो स्वस्थ हो जाए। इसीलिए ये पूरा भिवानी परिवार का क्रेडिट और ये सोच हमारे प्रधान ऊर्जावान श्री राजेश चेतन जी को जाती है। उन्हीं की सोच और पूरी टीम का ये कार्य रहता है। इसमें हमारे साथ पवन मोडा जी, एनआर जैन जी, विनय सिंगल जी, संजय गुप्ता जी, दिनेश भाई सभी शामिल हैं। मैं पूरी टीम का साधुवाद देता हूं और प्रधान जी को नमन करता हूं कि उन्होंने ये हंसराज रजलन जी हमारे साथ में विशेषतर वो रहते हैं और उन्होंने पूरी टीम को ये वर्क सिखाया। और आज इस में आप देखेंगे कितने लोग शामिल हैं, सभी लोग आ रहे हैं, किसी को कुछ, टोटल मिला के 19 चीज़ें हम इस जांच शिविर में जांच कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभारी, और आपका मीडिया का भी बहुत आभारी, आपके इस चैनल का, कि भाई आपने इतना बढ़िया हमारे को कवरिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। परिवार मैत्री संघ की तरफ से आज ये विशाल कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही सुंदर आज का ये आयोजन। आज सैकड़ों लोगों ने हेल्थ बेनिफिट यहाँ पे लिया, बड़े अच्छे हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हुए हैं, और मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा दान जो है वो स्वास्थ्य दान है। पूरी दुनिया ने देख लिया कोविड के समय में कि जो हेल्दी है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो जीवन में कुछ और होना हो, स्वास्थ्य अच्छा हो तो चीज़ें अच्छी चलती हैं। तो बहुत बधाई भिवानी मैत्री संघ को, जिन्होंने आज का आयोजन किया। मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आया हूँ। आज जो भिवानी परिवार मैत्री संघ का कैंप लगा है, तो मुझे पता लगा, मेरे फादर एसोसिएटेड हैं भिवानी परिवार से, तो मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने ही आया हूँ। और मैं जनरली ब्लड डोनेट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, 3 महीने के गैप पे हर कोई कर सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए टाइम टू टाइम, जब भी कर पाएँ। उससे खुद को भी अच्छा लगता है और लोगों की हेल्प भी होती है। मेरा नाम प्रवीण बासिया है, यूयू ब्लॉक 22 हाउस नंबर। आज ये पीपीएमएस वालों ने ये कैंप का आयोजन किया है, सबसे पहले तो बताइए क्या क्या आपने कराया यहाँ पे चेकअप? मैंने यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया है, बीपी, शुगर, और ये भी नाड़ी वाले से। अब जस्ट ज़िंदगी में पहली बार मैंने नाड़ी वाले डॉक्टर को दिखाया, इससे पहले नाड़ी वाले डॉक्टर को पता ही नहीं था। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि मेरे को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और उनके मैं सेटिस्फेक्शन भी हूँ कि उन्होंने जो बातें बताई और काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। जो मेरे को महसूस हुई कि जो मैं कम चीज़ें गलत कर रहा था और जो चीज़ करनी चाहिए मेरे को, उस चीज़ें में सेटिस्फेक्शन है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश गोयल सिवानी वाला है। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ में रक्त सेवा समिति का कार्य मेरे मित्र हैं वरुण मित्तल जी, उनके साथ मिलकर देखता हूँ। आज ये विशाल चेकअप कैंप लगाया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? दोस्त, ये बहुत ही नेक कार्य भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग हमने हर एक क्षेत्र को कवर किया है। हेल्थ चेकअप में नॉर्मली हमने देखा है कि सिर्फ हड्डियों का डॉक्टर आ जाता है, आँखों वाले आ जाते हैं, या बीपी शुगर हो जाता है। हमारे यहाँ पे आज सारी चीज़ों का टेस्ट हम करवा रहे हैं। हार्ट चेकअप भी अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए हमने मेमोग्राफी की जांच का यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है। लेडीज़ में एक आजकल सर्वाइकल कैंसर की समस्या बड़ी आम पाई जा रही है,
ठीक है, उसकी भी जांच का हमने आयोजन किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे डाइटिशियन है, होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे हुए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मोटापे की जांच के लिए, हर्निया की जांच के लिए भी डॉक्टर हमने स्पेशलाइज बिठा रखे हैं। हार्ट की जांच के लिए यहाँ पे अपोलो से डॉक्टर्स आए हुए हैं। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, गंगाराम हो गया, आपका अपोलो हो गया, वहाँ से हमने डॉक्टर्स बुलाए हैं। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं दे रही है। इसके अलावा हमने ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है। आपने लॉयंस ब्लड बैंक का नाम सुना होगा। लॉयंस ब्लड बैंक के तत्वाधान में यहाँ पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अभी लगभग 15-16 यूनिट इकट्ठी हो चुकी हैं और हमारा शाम तक लगभग 50 यूनिट इकट्ठी करने का टारगेट है। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, एक बात बहुत ही ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तो वो रक्त सिर्फ एक आदमी को नहीं दिया जाता है, उस रक्त के 3 हिस्से होते हैं। हम उस ब्लड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और जिस आदमी को जिस हिस्से की ज़रूरत है उसको वो हिस्सा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप 1 यूनिट रक्तदान करके 3 आदमियों की जान बचाते हैं। क्या लगता है कि लोगों में रक्तदान के प्रति जो अवेयरनेस है उसकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है? डे बाय डे रक्तदान के प्रति अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने देखा है समाज में हर इंसान को उसके परिवार में या उसकी जान पहचान में कभी ना कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और जब उसको ब्लड मिल जाता है इजीली, तो वो सोचता है कि यार मैंने ब्लड एक बार मांगा था रमेश भैया से और उन्होंने मेरे को 5 मिनट में ब्लड अरेंज करवा के दे दिया था। तो आज जब भैया ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो मैं क्यों ना वहाँ पे जाके रक्तदान करूँ। जैसा आपने पूछा, रक्तदान जो महोदय करते हैं, जो डोनर्स हैं, हम उनको एक कार्ड बना के देते हैं। वो कार्ड नॉर्मली 1 साल के लिए वैलिड रहता है। उस कार्ड के अगेंस्ट उसको या उसके नियर एंड डियर को किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है तो हमारा ब्लड बैंक है शालीमार बाग में, AK 100 शालीमार बाग, वहाँ से जाके वो निःशुल्क ब्लड की यूनिट कभी भी ले सकता है। 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन बियॉन्ड 1 ईयर भी अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे से कभी भी संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 9212348100। दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, 9212348100। आप इस पे 24/7 कभी भी कॉल करके मेरे से ब्लड की डिमांड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्लड अरेंज करवाया जाएगा। मैं पुनीत जैन दहरीची देहदान समिति द्वारा एक सेवादार के नाते यहाँ पर आया हूँ और मेरा कार्य ये है कि लोगों के देह शांत होने के बाद, जैसे उनकी नेत्र, उनकी आँखें, उनकी हड्डियाँ, उनकी स्किन, जो भी किसी आवश्यक आदमी के लिए काम आ सकती है, तो उस कार्य के अंदर आज मेरा ये ड्यूटी लगी है कि आज मैं लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो हम लोग फॉर्म भरवा के उनके अंदर, जैसे उनकी आँखें 4 से 6 लोगों के काम आ सकती है, या उनकी स्किन, या उनकी किसी भी तरीके से हम जो बॉडी डोनेट करवा के हम लोगों के लिए एक कार्य कर रहे हैं।